हेलो, कैसे हो आप लोग। हम आपको बेहतरीन जादुई और रोमांचक कहानियाँ सुनाएंगे, पर उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सच्चा ब्राह्मण। रामनाथ कर्मकांडी ब्राह्मण था। पूजा पाठ और भक्ति में उसका पूर्ण विश्वास था। जय श्री राम, जय श्री। लेकिन वह बहुत ही गरीब था। जहाँ वह रहता था वह ब्राह्मणों का ही गांव था, लेकिन वे सभी ढोंग और पाखंड में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था। कई बार उन ढोंगी ब्राह्मणों ने रामनाथ को भी सलाह दी थी। अरे रामनाथ, तुम भी लोगों को बेवकूफ बना के खूब धन कमाओ, क्या तुम गरीबी में जीते हो? लेकिन इस काम के लिए उसका मन नहीं मानता था। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे राम जी मेरा सब ठीक करेंगे। एक बार रामनाथ की पत्नी ने उससे कहा, सुनिए, अब दरबार में जाके राजा से मदद क्यों नहीं मांगते? पत्नी की सलाह पर रामनाथ अगले दिन प्रातः राजा से मिलने महल की ओर चल दिया। वहां तक पहुंचने में एक दिन का समय लगता था। वह चलता रहा। चलते चलते जब थक गया तो कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी लग रही थी। बड़ी भूख लग रही है, चलो पोटली में से कुछ रोटियां निकाल के खा लेता हूँ। उसने रोटी की पोटली खोली तो उसमें पूजा का सामान भी था। उसे याद आया कि उसने तो आज पूजा ही नहीं की। अरे आज तो पूजा ही नहीं करी, चलो पहले पूजा कर लेता हूँ। वह पूजा करने लगा। उसके बाद उसने रोटी की पोटली खोली और जिस पेड़ के नीचे बैठा था एक रोटी उसकी जड़ में रख कर बोला, हे वृक्ष, मैं आपको कृपया करके मेरी तरफ से एक रोटी स्वीकार कीजिए। तभी वहाँ आवाज गूंजी, आपने यह पधार कर हमारा उद्धार कर दिया। हम तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रामनाथ हैरान रह गया। जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं वे ऋषि तुंगभद्र हैं। हम दोनों स्वर्ग के अप्सराएं हैं। कृपया करके आप आपके पास जो जल है उसकी कुछ बूंदें इस वृक्ष को हम दोनों पर छिड़क दें तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। रामनाथ ने तुरंत उस वृक्ष पर और दोनों मैनाओं पर जल छिड़क दिया। वे सब अपने वास्तविक रूप में आ गए। ऋषि तुंगभद्र ने रामनाथ को धन्यवाद दिया और उसे 2 थैली स्वर्ण मुद्राएं दी। इसके बाद वे तीनों वहां से अदृश्य हो गए। उनके जाते ही वहां एक सुंदर सा मकान बन गया और फिर से एक आवाज गूंजी, रामनाथ। रामनाथ, ये मकान तुम्हारा है। रामनाथ अपने गांव लौट आया। वहां उसने देखा कि गांव के सभी मकान टूटे पड़े हैं। वह अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका मकान सही सलामत था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, लगता है गांव के सभी ढोंगी पंडितों को भगवान ने श्राप दे दिया है। इसके बाद रामनाथ अपनी पत्नी के साथ नए मकान में आकर सुख से रहने लगा।